बच्चों, हम लोग क्लास 11th का हार्नबिल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। और इसमें हम लोग पैरा 7th तक की का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां पैरा का। ये लाइन है व्हेन आई डिसाइड। तो इसमें इसके पहले जो हुआ था कि ये व्हेन आई डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, कह रहे हैं कि जब मैं व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए जब मैं अब्रॉड चला गया, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मुझे ये विश्वास हो गया था कि मेरी माँ जो है, मेरी दादी जो है, वुड बी अपसेट, परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल तक बाहर था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसके उम्र के मुताबिक, मतलब एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं कह सकता था कि एज के अनुसार की मतलब वो जो है वो आगे देख पाएंगे, माने वो उनको दोबारा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये उनको विश्वास नहीं था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन माँ मेरी जो है, दादी जो हैं, वो बता सकती थी, वो जो है बात आगे की बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बहुत सेंटिमेंटल माने बहुत भावुक किस्म की नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई थी। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन वह बात नहीं की। आर शो एनी इमोशन, और न कोई भाव दिखलाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ जो है प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, उनका मन प्रार्थना में खो गया था। हर फिंगर्स वर बिजी, उनके अंगुलियां जो है टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ द हर रोजरी, वो माला जपने में उनके हाथ जो थे, वो अंगुलियां जो थी वो व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उन्होंने मेरे ललाट को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला गया, तो आई चेरिश्ड, तो मेरी इच्छा जाहिर हुई। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, कि वो जो नम जो छाप था, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो उन्होंने महसूस किया कि जो बीच में शायद कह रहे हैं कि प्रिंट जो है, ये मॉइस्ट फिर प्रिंट माने जो किस करने से, चुंबन करने से जो मतलब जो नमी आई चेहरे पर, त्वचा पर, उनको उन्होंने कहा कि शायद यही मेरा क्या है, लास्ट साइन ऑफ माय फिजिकल कांटेक्ट, माने शारीरिक संपर्क का, हमारे बीच जो शारीरिक संपर्क का जो था, ये अंतिम वो था, साइन था। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि इसके बाद कभी जो है इनको मैं नहीं देख पाऊंगा, ये उन्होंने अपने मन में सोच लिया था। बट दैट वाज नॉट सो, पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब पर ऐसा नहीं हुआ का मतलब कि उन्होंने सोचा था कि मैं फिर अपनी दादी को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर, और मैं उनसे मिला। एट द स्टेशन पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। शी डिड नॉट टुक अ डेड ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड,
और उनके पास अभी भी वो कहने के लिए शी हैड नो टाइम, माने कहने के लिए उनके पास समय अभी भी नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म, और जब उन्होंने माने जिस समय उन्होंने क्या किया कि मुझे अपने बाहों में क्लैश मैंने दबाया, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मुझे जो है क्या सुनाई दिया, उनके जो प्रार्थना था उनको पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए मुझे सुनाई दिया, मैं सुन सका। और इसके बाद शब्द नहीं सुनाई दिया वो कि मुझे किस तरह वो मुझे बोलने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो उस समय प्रेयर कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरो। मैंने देखा कि इवन ऑन द फर्स्ट डे, मैंने आप माई अराइवल, मेरे आने का हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, मैंने उनका सबसे जो सुखद जो पल था, क्षण था, वर विथ द स्पैरो, वो गौरैयों के साथ, चिड़ियों के साथ था। whom she fed longer and longer, मैंने जिन चिड़ियों को वो पहले चारा खिलाती थी, एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक, और वो उनको हंसी से उनको वो रिब्यूक करती थी, मतलब उनको फटकारती भी रही। ये नज़ारा मैंने उनको देखा करते हुए। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, वह पूजा नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन, वह स्त्रियों को इकट्ठा की। ऑफ द नेबरहुड, माने पड़ोस के, वह पड़ोस के कुछ स्त्रियों को एक साथ बुलाई। गाट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ढोल के साथ उन्होंने गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर, कई घंटे तक। शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, और बता रहे हैं कि उन्होंने उसको थम्प्ड माने उस ढोल को बजाया। द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, माने वो जो है उतरे हुए ढोल को वो की स्किन पर वो जो है वो देर तक माने वो जो है बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर, और जो घर आए जो वो योद्धा थे उनके गीत को वो गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप। वी हैड टू परसुएड माने होता है मनाना, राजी करना। मैंने उनको वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनको मनाना पड़ा। टू स्टॉप माने कि ढोल बजाना वो बंद कर दें। टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, माने इस ज़्यादा ढोल बजाने से बचने से रोकने के लिए हम लोगों ने उनको मनाया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा मौका मिला कि तब से कि आई हैड नॉन हर दैट, कि मैंने ये जाना कि शी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं की। मतलब इनका कहना है, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि ये पहला दिन मैंने देखा कि ये पूजा नहीं की, नहीं तो ये पूजा हमेशा किया करती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।